हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज मैं बताने वाली हूँ गीता के चैप्टर 2 का 59 श्लोक का अंश इस प्रकार है। प्रश्न: ऐसे मनुष्य के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इससे यह भाव दिखलाया गया है कि विषयों का त्याग कर देने वाला अज्ञानी भी ऊपर से तो कछुओं की भांति अपनी इंद्रियों को विषयों से समेट हटा सकता है, किंतु उसकी उन विषयों में आसक्ति बनी रहती है। आसक्ति का नाश नहीं होता। इस कारण उसकी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की ओर दौड़ती रहती है और उसके अंतःकरण को स्थिर नहीं होने देती। निम्नलिखित उदाहरणों से यह बात ठीक समझ में आ सकती है। रोग या मृत्यु के भय से अथवा अन्य किसी हेतु से विषयासक्त मनुष्य किसी एक विषय का या अधिक विषयों का त्याग कर देता है। वह जैसे जब जिस विषय का परित्याग कर देता है तब उस विषय की निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही समस्त वियोगों का त्याग करने से समस्त विषयों की निवृत्ति भी हो सकती है, परंतु वह निवृत्ति हठ, भय एवं या अन्य किसी कारण से आसक्ति रहते ही होती है। ऐसी निवृत्ति से वस्तुतः आसक्ति की निवृत्ति नहीं हो सकती। दंभी मनुष्य लोगों को दिखलाने के लिए किसी समय जब 12 से 10 इंद्रियों के शब्द आदि विषयों का परित्याग कर देता है, तब ऊपर से तो विषयों की निवृत्ति हो जाती है, परंतु आसक्ति रहने के कारण मन के द्वारा वह इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, अतः उसकी आसक्ति पूर्ववत ही बनी रहती है। भौतिक सुखों की कामना वाला मनुष्य अनिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति के लिए या अन्य किसी प्रकार के विषय सुख की प्राप्ति के लिए ध्यान काल में या समाधि अवस्था में 10 इंद्रियों के विषयों का ऊपर से भी त्याग कर देता है और मन से भी उसका चिंतन नहीं करता, तो भी उन भोगों में उसकी आसक्ति बनी रहती है। आसक्ति का नाश नहीं होता। इस प्रकार स्वरूप से विषयों का परित्याग कर देने पर विषय तो निवृत्त हो सकते हैं, पर उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती।